अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हुकूमत पाकिस्तान इक़्तिसादी कमेटी की तरफ से जो है वो ये फ़ैसला किया गया था कि पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड करेगा और उससे कपास खरीदेगा, चीनी खरीदेगा और धागा खरीदेगा। इसका हतमी फ़ैसला आज होना था। आज फेडरल मिनिस्टर्स की फेडरल कैबिनेट की जो है मीटिंग हुई थी, उसमें ये मीटिंग काफ़ी देर और लंबी जो है वो चली है और इसमें जो है वो इस बात पर और इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की गई है। बड़ी देर तक डिस्कशन की गई है कि क्या हमें इंडिया के साथ जो है वो ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो फाइनल डिसीजन ये निकला कि हुकूमत पाकिस्तान ने और ख़ास तौर पे इमरान खान ने यू टर्न ले लिया है कि इंडिया के साथ हम किसी किस्म की ट्रेड नहीं करेंगे। खैर ये तो पहले ही मुतवक्के था। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया कि अगर हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव है तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत जो है माजी में भी बहुत सारे काम ऐसे दबाव में आकर कर चुकी है और उसने अपने कौमी मफाद पर समझौता माजी में भी पाकिस्तान करता रहा है। तो इस बार भी अगर इंडिया के साथ ट्रेड करने में पाकिस्तान को फ़ायदा है, नुकसान है, अगर बैरूनी प्रेशर है तो पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड करेगा। लेकिन अगर बैरूनी प्रेशर नहीं है, पाकिस्तान का ये अपना इनिशिएटिव है, तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान जो है इसके ऊपर ज़रूर गौर व फिक्र करेगा और चंद फैक्ट्स ऐसे हैं जो वो जो है वो ज़रूर सामने रखे जाएंगे फाइनल डिसीजन लेने से पहले। बहरहाल ये कि इमरान खान साहब की इस हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है, उससे इमरान खान साहब को 4 से 5 बड़े इंपॉर्टेंट फ़ायदे हासिल हुए हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो है वो इमरान खान साहब को ये हुआ है अपने घर के अंदर, मुल्क के अंदर, वो ये कि फेडरल कैबिनेट के अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स थे जो इस डिसीजन को अपोज़ कर रहे थे कि हमें इंडिया के साथ डील नहीं करनी चाहिए, ट्रेड नहीं करनी चाहिए। और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो शायद किसी आइडियल डेमोक्रेसी के उसमें सोच में रहती हैं। उन्होंने कहा जी अगर इंडिया के साथ हमारी ट्रेड होगी, इकोनॉमिक रिलेशंस हो जाएंगे तो फिर कुछ न कुछ बाकी जो मामलात है उसमें भी कुछ जो है वो बेहतरी आएगी। लेकिन ऐसा सच होने वाला था नहीं। तो यूं अगर पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड करती तो पहला जो नुकसान होता वो ये कि फेडरल जो गवर्नमेंट है उसके अंदर डिवीजन पैदा हो जाती और जब एक वजीर का अलग मुंह हो, दूसरे का अलग रुख हो, तो फिर ये इस तरह जो है वो काबीना काम नहीं करती। ये एक बॉडी की सूरत होती है, ये फिर मिलकर काम नहीं कर सकते। तो एक तो ये इनको बचत होगी, फ़ायदा हो गया खान साहब की हुकूमत को। दूसरा खान साहब की हुकूमत को ये फ़ायदा हुआ कि अपोजिशन के जो थे ना जोड़ तोड़ और उसके जो क्रिटिसिज्म था खान साहब की हुकूमत उससे बच गई है। ठीक है। तीसरी जो शायद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये कि इमरान खान साहब की हुकूमत की जो साख है ना, क्रेडिबिलिटी, अब उसकी में जो है वो बेहतरी आ गई है। वो इस वजह से कि अगर खुदा न खास्ता खान साहब की हुकूमत ये फैसला करती कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करना है, तो आपको ये बताऊं कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अगर ट्रेड का फैसला करती है तो हुकूमत और जो पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होने का ख़तरा है। वो इस वजह से कि पाकिस्तान की आवाम अंदाजे के मुताबिक 90% जो आवाम है वो इंडिया को अपना दुश्मन समझती है। अच्छा, ये जो पाकिस्तान की आवाम जो है इंडिया को अपना दुश्मन समझती है, इसमें कोई इनका ज़ाती मसला नहीं है। मसला ये है कि इंडिया ने कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर जुल्म की एक हद क्रॉस कर दी है। फिर कश्मीर को छोड़ें, इंडिया के अंदर भी करोड़ों मुसलमान रहते हैं। मोदी के आने के बाद उनके ऊपर भी जुल्म की जो हद थी वो क्रॉस कर दी गई है। तो एक मुल्क जो मुसलमानों का दुश्मन है, तो आप उसके साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं? तो और पाकिस्तानी अवाम कैसे ये कबूल कर सकती है कि जी आप इंडिया के साथ ट्रेड करें? अगर इमरान खान की हुकूमत ये फैसला करती तो फिर गवर्नमेंट और अवाम के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होना था और ये हुकूमत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। तो यूं हुकूमत ने ये फैसला करके अवाम का जो है एतमाद जीता है। ठीक है, बजाय वो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होने के अवाम का अब एतमाद जीता है हुकूमत पाकिस्तान ने। इससे अगला फ़ायदा ये हुआ कि कश्मीरियों के जो जज्बात मजरूह होने थे वो बच गए हैं। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि बहुत सारे कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान के फेवर में खड़े हैं कि जी हमें पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान बनाया जाए। यानी जिस तरह यहाँ नारा लगाया जाता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो वहाँ पर भी इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। एक तादाद है वो उनके यहाँ जब कोई शहीद हो जाए, जब कोई मर जाए, यानी ख़ास तौर पर जब वो किसी इंडिया के जुल्म सितम के उसमें आकर शहीद हो जाएं, तो वो पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर उसको दफन करते हैं। तो ये उनकी एक मोहब्बत है ख़ास पाकिस्तान के साथ। अगर यहाँ पाकिस्तान कश्मीर के मौक़िफ़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हुए इंडिया के साथ अगर ट्रेड करता है तो फिर डेफिनेटली फिर उनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी हर्ट होने थे, उनके जज्बात मजरूह होने थे और फिर ये भी अच्छी बात नहीं थी। पाकिस्तान की जो पॉपुलैरिटी है इन कश्मीरियों के अंदर
उसके ऊपर ज़रूर फ़र्क पड़ना था। और उससे बढ़कर ये कि ट्रेड जो है वो बायलैटरल ट्रेड हमेशा फ़ायदा देती है, यूनिलैटरल ट्रेड कभी भी फ़ायदा नहीं देती। इंडिया ने कौन-सा ये कह दिया कि ठीक है जी, पाकिस्तान हमसे चीनी खरीदेगा, पाकिस्तान हमसे कपास खरीदेगा, पाकिस्तान हमसे धागा खरीदेगा, तो ठीक है हम पाकिस्तान से खेलों का जो है स्पोर्ट्स का सामान खरीद लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सियालकोट के अंदर जो स्पोर्ट्स का सामान बनता है पूरी दुनिया में पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट करता है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, उनमें स्पोर्ट्स का जो सामान है पाकिस्तान वो भी एक्सपोर्ट करता है। तो क्या इंडिया ने इस तरह की कोई विल ज़ाहिर की कि मैं पाकिस्तान से फिर ये चीज़ खरीदूँगा? अगर गिव एंड टेक होती, कुछ खरीदो और कुछ बेचो वाली कोई बात होती, तो फिर इसको बायलैटरल ट्रेड कहते हैं। बायलैटरल ट्रेड करने से फिर दोनों मुल्कों को फ़ायदा होता है और मुस्तकबिल के अंदर बाकी मामलात में भी बेहतरी की फिर उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन ऐसा सच कोई मामला था नहीं, तो ये अचानक से जो ताल्लुकात की बेहतरी और ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करने के जो तरफ पाकिस्तान के फ़ॉरेन पॉलिसी में अचानक चेंज आया है, तो ये चेंज जो है ये अचानक से था और ये अगर फ़ैसला ले लिया जाता हतमी तौर पर, तो शायद इसके कुछ न कुछ फ़ायदे भी हो जाते, लेकिन इसका नुकसान ज़्यादा था। बहरहाल ये अच्छा हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला लिया है। ये हुकूमत के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित रहेगा। एक बात आप याद रखें कि कोई भी मुल्क जब फ़ॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन करता है, तो वो अपने मुल्क की पॉपुलेशन को इग्नोर नहीं कर सकता। अपने मुल्क की जो उसकी पॉपुलेशन होती है, उसके जो एस्पिरेशंस होती हैं, उनके जो सेंटिमेंट्स होते हैं, वो उनको इग्नोर नहीं कर सकता। और अगर वो इग्नोर करेंगे तो फिर वही बात है कि ये एट लीस्ट रूलिंग गवर्नमेंट के हक में नहीं होगा, ये उसको नुकसान देगा। बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान ने ये एक बड़ा जो है वो कहा जाए कि मोदी की हुकूमत को एकदम खुशी देकर फिर एकदम इन्होंने जो है बुरी खबर सुना दी इंडिया को। इंडिया के यहाँ जो है वो न्यूज़पेपर उसका बड़ा इसके ऊपर जो है वो बड़ा जो शोर मचाया हुआ है कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत ने यू टर्न ले लिया है। बहरहाल ये है कि ज़बरदस्त फैसला है। अभी फ़िलहाल यहाँ तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।